कबहू बिगड़त ना सुनी रामचंद्र के दास। तुलसी तुलसी सब कहे तुलसी बन की घास, कृपा भई रघुनाथ की सो बन गए तुलसीदास। आहा लाल देह लाली लसे अरुधरि लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलना जय 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 कपीसूर। राम कथा के रसिक तुम भक्ति राज मति धीर, आयसु आसन विराजियो तेज पुंज कपिबीर।
उठाकर सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान। हे बालाजी भगवान की कथा में ताली नहीं बजाता ना, उसकी जेब हमेशा खाली रहती है। हाँ, अब तुम अगर चाहते हो कि हमारी जेब भरी रहे तो उठाओ दोनों। और अगर अभी नहीं बजाओगे तो कब बजाओ? ऐसा ना हो कि भगवान की कथा में ताली नहीं बजाई तो अगले जन्म में फिर उस चांद को बड़ा गुरूर है, उस चांद को बड़ा गुरूर है क्योंकि उसके पास नूर है। उस चांद को बड़ा गुरूर है क्योंकि उसके पास नूर है। अब उसको क्या खबर दूं किस माध्यम से, मेरे पास तो राघव जैसा कोई नूर है। अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम। गाओ गाओ गाओ। तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम। गुरु जी शरण में लो, प्रभु जी शरण में लो। गुरु जी शरण में लो, प्रभु जी शरण में लो। मेरी पार करो, मेरी डूबती नैया पार करो। अब जो ताली बजा कर कीर्तन ना गावे उसे अपने अपने बगल वाले की कसम। अब मामला निपटो, इसे ऐसे उठा दोनों हाथ। ओ सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। ओ सीताराम
शिवाजी महाराज की, अपने अपने मताई बाप की, कली कुलशेखर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, चित्रकूट धाम की, श्री बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, श्री गोस्वामी विरचित श्री रामचरित्र मानस की, सब संतन की, सब भक्तन की, उमरेड नागपुर मंडल की, कथा आयोजन करवाने वालों की, कथा के सभी जजमान जनों की, कथा में सहयोग करने वालों की, कथा का विरोध करवे वालन की भी। नमः पार्वती पते हर 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 हर। परात्पर परमात्मा अखंड ब्रह्मांड नायक कोट सूर समप्रभा भगवान, जिनके कृपामय स्वभाव से पूरे जगत में चेतना विद्यमान है, ऐसे दया के वत्सल दीन वत्सल भगवान श्री सीतारामजू सरकार के पाद कमलों को हम सब साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। संसार में कथा का सबसे बढ़िया कोई वक्ता अगर खोजे तो कोई बढ़िया श्रोता खोजे, एक ही है, ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरारामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। सबसे बढ़िया वक्ता श्री हनुमान जी महाराज और सबसे बढ़िया श्रोता भी श्री हनुमान जी महाराज ही है। वक्ता कैसे? रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते सीता कर दुख भागा। जो जगत जननी भवानी शक्ति पराम्बा मातेश्वरी भक्ति स्वरूपा श्री जानकी जी के दुख को भी अपनी कथा सुना करके मिटा देवे, ऐसे वक्ता श्री हनुमान जी। और श्रोता कैसे? प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन वसिया। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलम। जहां जहां राम जी का कीर्तन वहां श्री हनुमान जी श्रोता बनकर बैठे। ऐसे अनंत बलवंत हनुमंत श्री बागेश्वर बालाजी को चरणों में प्रणाम करते हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, पूज्यपाद श्री दादा गुरु सदगुरु भगवान श्री सन्यासी बाबा, उनके चरणों को प्रणाम। प्रार्थना दास पर अनुग्रह करके किसी न किसी रूप में यहां विराजमान हो मैं। व्यास महिमा को प्रणाम। महाराष्ट्र की पावन धरा राजधानी नागपुर, जो ऑरेंज सिटी के नाम से बहुप्रसिद्ध है और सबको जगह जगह लोगों को लुभाती है, ऐसी महाराष्ट्र की राजधानी की है रेशम बाग का स्थान, जहां पर आज से 7 दिन तक हम लोग श्री राम चर्चा करेंगे। ऐसी पवन धरा को भी साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। गौ माता को प्रणाम, पूज्यपाद श्री दादा गुरु जी को प्रणाम, सदगुरु भगवान श्री सन्यासी बाबा को प्रणाम। हमारे सामने विराजमान संत भगवान, इस धरती के जीते जागते ईश्वर, सभी संतों के चरणों को नाक रगड़कर दास का दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। भूदेव ब्राह्मणों के चरणों को विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमलाबरोहम, विप्र प्रसादात अजताजतोहम, विप्र प्रसादात मम राम नामो। ऐसी दिव्य वंदना करके भूदेव ब्राह्मणों के चरणों को प्रणाम। एवं इतनी ठंड में जितने भी पागल यहां विराजमान, मराठी भाषा में कहते बेटे हैं, बेटे, जितने भी बेटे विराजमान, कुछ आए हैं, कुछ बैठे हैं, कुछ फिर भी बाहर खड़े हैं, और कुछ जा रहे, कुछ आ रहे, और फिर भी कुछ नागपुर के बड़े वाले आलसी
घर पर बैठकर सत्संग टीवी चैनल पर चाय की चुस्की घर के सोफा पे बैठे बैठे लेते हुए कथा सुनेंगे। बागेश्वर धाम चैनल पर जो जो कथा सुन रहे हैं, ये बड़े वाले अमीर आदमी नागपुर के, जिन्हें आने में बड़ी दिक्कत, पकौड़ी कौन खाएगा है? और लुगाई की गाली, बाइकों की गाली कौन सुनेगा है? तो ऐसे लोग जो घर पर विराजमान और फिर भी कुछ दम लगाकर यहां बैठे पंडाल में, आप सबको गोस्वामी जी की एक पंक्ति के साथ, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं जोरी जोरी, आहा करहूं प्रणाम, जोरी जोरी। साधु जी सीताराम, अरे जरा जोर से तो बोलो, आज तो पहला दिन है। साधु जी सीताराम, साधु जी सीताराम, सीताराम। तुम्ही सगले कसे बेडे आहात, हैं? कैसे हो? देखो भाई, आम्ही मराठी बोलत नाही, थोडा प्रयत्न करत आहे। कैसे हो? बढ़िया बा। चलो आखिरकार 2018 अंत और 19 के प्रारंभ से नागपुर की यात्रा हमारी प्रारंभ हुई थी। हमें महाराष्ट्र की इस राजधानी को प्रणाम करने का प्रारंभिक मौका नागपुर में पहली बार 2019 में कश्मीरी गली में हमारे बड़े ही प्रिय श्री मोतीराम मौर्यानी जी के घर के सन्मुख कथा का आयोजन हुआ था। तब से आज तक नेह नहीं टूटा, यही बालाजी की कृपा है। फिर यात्रा और आगे बढ़ी तो हमारे उमरेड नागपुर मंडल ने खूब भव्य और दिव्य आयोजन उमरेड में करवाया। पूरे मंडल ने जुड़ करके कथा का आयोजन करवाया और पुनः तीसरी बार 2023 में प्रारंभ में ही भगवान की ऐसी कृपा हुई कि पुनः हमको जो है आज्ञा लगी सबकी कि आपको आना है। तो भगवान श्री राम जी के चरित्र को गाने के लिए पुनः, पहले कथा 9 दिन की थी, लेकिन बागेश्वर धाम पर एक विशाल आयोजन होने के कारण उसकी व्यवस्थाओं को लेकर 1-2 दिन का निवेदन किया गया कि भाई 7 दिन तक जो भी हनुमान जी की कृपा होगी, हम सब इस रेशम बाग के इस धाम पर बैठ करके 7 दिन तक राम जी की गाथा को खूब झूम झूम करके गाएंगे। मेरे पागलों, अपनी जिंदगी में एक बात तुम याद रखना, आज की कथा प्रारंभिक कथा है। प्रथम दिवस में आप सब विराजमान हैं और पूर्ण मनोयोग के साथ बैठना। याद रखना मेरे पागलों, कथा तुमको अच्छी लगे ये कोई बड़ी बात नहीं है। कथा में तुम आकर बैठो ये कोई बड़ी बात नहीं है। कथा में आकर के तुम बैठे कोई बड़ी बात नहीं, कथा आकर तुम में बैठ जाए तब कोई बड़ी बात हो, तब कुछ आनंद निकले, तब कुछ रस निकले। इसलिए मेरे पागलों, हम 7 दिन तक पूर्ण मनोयोग से देखो। एक बात याद रखना, सुतदारा अरुलक्ष्मी पापी के घर होए। सुत यानी पुत्र, पत्नी, रुपया, ये तो पापी के भी घर पर होता। सुतदारा अरुलक्ष्मी पापी के घर होए, लेकिन संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। संतों का समागम,
तो भगवान की कथा ये दोनों दुर्लभ है, बड़े भाग्य से मिलती है, और जिसे मिल जाए उसे जीवन में समझना चाहिए। आज जितने भी यहाँ यजमान बनकर बैठे, या जिन्होंने सेवा की, या जो सेवा कर रहे, या जो कथा सुन रहे, आप यहाँ विराजमान श्री हनुमान जी की राम कथा चरित्र में, राम चर्चा में बैठे हैं, ऊपर तुम्हारे पितृदेव पूर्वज गदगद हो रहे होंगे कि धन्य है हमारे वंश में कैसा हुआ है जो हमको तारने के लिए भगवान की कथा में गोता लगा रहा है। आज उनकी आंखें सजल होंगी, नेत्र उनके गदगद होंगे कि धन्य है हमने ऐसे कुल में, हमारे वंश में एक ऐसा पुत्र हुआ, एक ऐसी पुत्री हुई, एक ऐसी कुल बधू हुई जो हमको तारने के लिए राम कथा में गोता लगा रहा है। इसलिए मेरे पागलों, आज की कथा प्रारंभ करने का एक सूत्र हम हमेशा देते हैं हर कथा में, और आपके लिए भी हम एक सूत्र लेकर आए हैं। आज का सूत्र है भजन मत बढ़ाओ, भजन बढ़ाओ। क्या बढ़ाओ? बोलो 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 बोलो। भजन मत बढ़ाओ, भजन बढ़ाओ। क्या बढ़ाओ? लोगों का तो भजन तो बहुत बढ़ रहा है, भजन नहीं बढ़ रहा है। और भजन घटाने के लिए दिन ना रात कहे हो भैया खा लो दूठा पूरी, गुरुजी डाइट पर है, और बाइकों को पता लग जाएगा तो मार मार लाल कर देगी। गुरुजी प्लीज प्लीज, नो 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 नो। क्या हो गया? गुरुजी मोटापा छा गया, ठटरी के बरे। जितना ध्यान तुम भजन बढ़ाने में दिए हो, आधा ध्यान भजन बढ़ाने में देते तो तुम्हें दुनिया की झंझटों में नहीं पड़ना पड़ता मेरे पागल। तो क्या बढ़ाओ हो? भजन बढ़ाओ। और मेरे पागलों, जिंदगी में याद रखना, भजन को बढ़ाने के लिए कोई प्रयत्न की आवश्यकता नहीं। जहां साधु संगति मिले, जहां प्रभु की कथा